1764 की वो रात जब भारत का भविष्य सिर्फ एक युद्ध से तय हो गया, एक ऐसा युद्ध जिसने अंग्रेजों को सिर्फ ताकत नहीं बल्कि भारत पर हक दे दिया। पर क्या आप जानते हैं, बक्सर के मैदान में असली खेल तलवारों से नहीं, बेजों के पीछे खेला गया था। तीन भारतीय राजा एक ही दुश्मन के सामने खड़े थे, फिर भी हार ऐसे हुई जैसे पहले से तय हो। आखिर बक्सर के मैदान में ऐसा क्या हुआ था? बिहार का बक्सर 22 अक्टूबर 1764। गंगा किनारे घना कोहरा फैला था और उसके बीच तीन सेनाएं एकजुट खड़ी थी। मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। सामने सिर्फ एक ताकत थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तीन बनाम एक। फिर भी इतिहास कहता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही इसका अंत लिख दिया गया था। मीर कासिम अंग्रेजों की धोखेबाजी से तंग आ चुका था, शुजा सत्ता बचाने आया था और शाह आलम अपनी खोई हुई शक्ति वापस लाना चाहता था। तीनों का लक्ष्य एक ही था, अंग्रेजों को भारत से खत्म करना। लेकिन कंपनी के पास थी दिमाग की ताकत, रणनीति की ताकत। सुबह होते ही तोपें गरजी, धुआं आसमान में भर गया। मीर कासिम की पैदल सेना आगे बढ़ी, शुजा की घुड़सवार फौज ने हमला किया। लेकिन तभी कंपनी के प्रशिक्षित सैनिकों ने यूरोपीय रणनीति अपनाई और उसी दिशा से पलटवार किया जहां से कोई उम्मीद नहीं थी। भारतीय सेनाएं हिल गईं। युद्ध का निर्णायक मोड़ तब आया जब भारतीय सेनाओं के भीतर ही एकता टूटने लगी। आदेश गड़बड़ा गए, संदेशवाहक गायब हो गए। कुछ दस्तों ने लड़ाई रोक दी जैसे किसी ने अंदर बैठे डर को हवा दे दी हो। युद्ध मैदान में चल रहा था, लेकिन हार अंदर से शुरू हो चुकी थी। दोपहर तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे। संयुक्त भारतीय सेना बिखर चुकी थी। कंपनी की बंदूकों ने आखिरी चोट कर दी। इस जीत के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, यानी कर, कानून और शासन का पूरा अधिकार अब कंपनी के हाथ में था। यही वह क्षण था जब भारत सिर्फ जीता नहीं बल्कि चलाया भी जाने लगा। बक्सर का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, यह वह दरवाजा था जिसने भारत में अंग्रेजी राज को कानूनी ताकत दी। कभी कभी साम्राज्य तलवार से नहीं, गलत फैसलों और टूटी एकता से गिरते हैं। सुबह होते ही